हेलो गाइज। मैं रतन सर आ गया फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में बताते हुए। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर 1 लाख रुपए के दाम की कोई गाड़ी हो, कोई अगर बाइक हो, उसमें केवल 10 रुपए की हवा नहीं डाली जाए तो बाइक चल पाएगा क्या? मेरे हिसाब से 100% लोगों का जवाब होगा नो, इट विल नॉट रन। तो जिस तरह से लाख रुपए के बाइक में 10 रुपए की हवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आज उसी तरह से मैं पूरी अंग्रेजी भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनमें से एक को डिस्कस करने वाला हूं। अगर इसको समूची अंग्रेजी भाषा में से हटा दिया जाए तो वही हालत हो जाएगी जैसी हालत बाइक में से हवा निकाल देने के बाद होती है। वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पिछले वीडियोस में इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, आज स्पेशली इसकी चर्चा करूंगा। और उस टॉपिक का नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। इसके बिना इंग्लिश लैंग्वेज लंगड़ी हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो without wasting any time, and the topic of the video is auxiliary verb. Auxiliary verb. ऑक्सिलियरी वर्ब की चर्चा वर्ब वाले वीडियो में मैं कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं स्पेशली इसकी चर्चा कर रहा हूं। पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, दस तरह के टेंसेज तथा पेसिव वॉइस बनाने में प्रिंसिपल वर्ब की सहायता करने वाले वर्ब को ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी का उच्चारण इंग्लिश में कुछ लोगों को करने में नहीं बनता होगा। ऑक्सिलियरी ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे एवी। ऑक्सिलियरी वर्ब या एवी कहते हैं। इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम है हेल्प करना, इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है। इसकी संख्या मात्र और मात्र गिनती से 24 है। ऑक्सिलियरी वर्ब, इस ऑक्सिलियरी वर्ब का काम है हेल्प करना, इसलिए उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्प किसको करना? प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प कर देना। कब करना? जब निगेटिव बनाना हो तब, इंट्रोगेटिव बनाना हो तब, 10 तरह के टेंसेज बनाना हो तब। और प्रिंसिपल वर्ब तो इसके बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इतने काम एक्शंस में जो वर्ब पीवी मतलब प्रिंसिपल वर्ब की सहायता कर दे, उस वर्ब को हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं। इसकी संख्या गिन करके 24 होती है। एम, इसका मतलब होता है हूँ, इज, है या हैं, आर, हैं या हो,
वाज, था या थी, थे या थी। वेयर, वर भी इसको कहा जाता है, थे या थी। हैव, इसका मतलब होता है के पास होना या रखना या अनुभव करना या लेना। हैड इसी का रूप है, हैज भी इसी का रूप है। डू करना, और भी मीनिंग होती है डू की। डिड इसी का रूप है, डज इसी का रूप है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन इसका माने होता है सकना। कुड कैन का ही रूप है। मे का माने भी सकना होता है, इसी का बदला रूप है माइट। मस्ट, नीड की जरूरत होना। डेयर इसको पढ़ा जाता है डेयर, इसकी मीनिंग होती है साहस करना, हिम्मत करना। यूज टू और ought to, ought to यही 24 ऑक्सिलियरीज होते हैं। इन 24 ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बिना इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड स्पोकन एंड नोन लैंग्वेज इंग्लिश लंगड़ी हो जाएगी। इनको अगर हटा दिया जाए अंग्रेजी भाषा से तो अंग्रेजी भाषा थोड़ा भी नहीं चल पाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ब होता है और इसका काम है निगेटिव, इंट्रोगेटिव, कई तरह के टेंसेस तथा पैसिव वॉइस बनाने में प्रिंसिपल वर्ब या पीवी की सहायता करना। इसमें ये जो लिस्ट है उसमें गिनती करके देख सकते हैं 24 ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं। इनमें कुछ की मीनिंग लिखी हुई है हिंदी में, कुछ की मीनिंग नहीं लिखी हुई है। जिसकी मीनिंग लिखी हुई है तो हो गया, जिसकी मीनिंग नहीं लिखी हुई है इसका मतलब यूज के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग निकलती है। अब हम अगले इसको बारी बारी से जानेंगे सबके बारे में। ऑक्सिलियरी वर्ब को एवी भी कहते हैं। एवी को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। एवी के 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया है 24 ऑक्सिलियरीज को। उस ग्रुप को देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप है वर्ब टू बी। इसका माने होता है होना क्रिया। इसके अंतर्गत आता है एम, इज, आर, वाज और वर या वेयर। एम, इज, आर, वाज और वेयर वर्ब टू बी होते हैं। दूसरा ग्रुप है इसका वर्ब टू हैव। इसको कहते हैं हिंदी में रखना क्रिया। इसके अंतर्गत आता है हैव, हैड और हैज। तीसरा ग्रुप होता है
वर्ब टू डू, करना क्रिया। इसके अंतर्गत आता है डू, डिड और डज। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने वाला क्या है कि वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, नीड तथा डेयर, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ए भी और पी भी दोनों का काम करते हैं। मैं प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूं पीवी क्या होता है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो पीवी होता है। तो ये वर्ब टू बी 5, वर्ब टू हैव 3, वर्ब टू डू 3, नीड और डेयर, टोटल हो गया 13 वर्ब 24 में से ऐसे होते हैं जो ए भी और पी भी दोनों का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखने से समझ में आ जाएगा। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे एम एक ही वर्ब है, इसका मतलब ये पी भी है। यही एम, आई एम लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर दो वर्ब आ गया, ये एम हो गया ए भी, दूसरा है पी भी। जैसे शी डज इट, वह इसे करती है, डज अकेले है इस सेंटेंस में तो पी भी हो गया। लेकिन यही डज, शी डज नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाती है, डज के साथ दूसरा एक और वर्ब आ गया तो डज ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, इसका मतलब दूसरा प्रिंसिपल वर्ब हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 13 वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ए भी और पी भी दोनों का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, नीड तथा डेयर को छोड़कर बाकी वर्ब्स, ये वर्ब्स कौन कौन है वो ब्रैकेट में लिख रहा हूं। शुड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू और ought to। ये ब्रैकेटेड वर्ब्स की संख्या 11 होगी। 13 उधर निकल चुके थे जो ए भी पी भी दोनों का काम करते हैं, बच गए थे 11, तो 11 यहाँ है। ये को प्योर ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। ये 11 वर्ब्स ऐसे हैं जो प्योर ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग, इनका मतलब 11 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह ही होता है।
इनमें से कभी भी किसी का भी प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब की तरह कभी नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये verbs, ये मतलब ब्रैकेटेड verbs कभी भी अकेले यूज नहीं किए जा सकते। मैं इन 11 verbs को डरपोक verb बोलता हूं, क्योंकि वो कभी अकेले नहीं आएगा, अपने साथ किसी न किसी को लेके आएगा। एग्जाम्पल जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमने अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यहां शुड आया, एक वर्ब आ गया। कोई भी, जैसे शी कैन नॉट डू इट, यहां कैन आया तो एक और वर्ब आ गया। तो जब कभी भी ये इन 11 में से कोई भी किसी सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ एक न एक वर्ब आएगा ही आएगा। तो इस तरह से इन्हें हम प्योर ऑक्सिलियरी वर्ब इसीलिए नाम दिया गया है कि ये कभी अकेले नहीं आता है, डरपोक वर्ब होता है। अब अगर किसी सेंटेंस में, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी सेंटेंस में कम से कम एक और अधिक से अधिक 4 वर्ब आ सकते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आ रहा हो, तब लोगों को पता करने में नहीं बन पड़ता रहता है कि इनमें से कौन सा एवी है, कौन सा पीवी है। उसके लिए मैं एकदम शानदार चुटका दे रहा हूं, जिसको याद रखिए। वो अगला पॉइंट है कि अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक verbs आ रहे हों तो सबसे दाईं ओर वाला वर्ब पीवी होता है और बाकी सभी एवी होता है, एवी होते हैं। एग्जाम्पल विल क्लियर द पॉइंट। जैसे एक वर्ब है शी इज अ स्टूडेंट, एक ही वर्ब है, पीवी हो गया। अब इसके साथ दूसरा वर्ब आ जाए, जैसे शी इज रीडिंग, यहां 2 वर्ब्स आ रहे हैं, इज और रीडिंग। तो दाईं ओर वाला है रीडिंग, ये पीवी होगा, जो दूसरा बच गया ए भी। एक वर्ब वाला देखा, 2 वर्ब वाला, अब 3 वर्ब वाला। जैसे ही हैज बीन डूइंग इट, यहां पर एक वर्ब, 2 वर्ब, 3 वर्ब। 3 वर्ब में सबसे दाईं ओर वाला डूइंग है, वो पीवी हो गया, इसका मतलब ये दोनों एवी हो गए। 4 वर्ब वाला शी विल हैव बीन गोइंग देयर, यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ब्स आ रहे हैं। 4 वर्ब्स में विल हैव बीन गोइंग, सबसे दाईं ओर बी गोइंग है तो ये पीवी हो गया, इसका मतलब बाकी सभी एवी हो गए। इस तरह से ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब किसी सेंटेंस में से पता करना चुटकी बजा के कर सकते हैं। ये एकदम इजी चीज है, बट इसकी चर्चा जनरली बुक्स में नहीं रहती है। अब फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ब टू बी के बाद हमेशा या तो
V3 या V4 ही आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चाहिए। जब भी वर्ब टू बी का प्रयोग होगा तो उसके बाद जो प्रिंसिपल वर्ब आएगा वो या तो V3 रूप में आएगा या V4 रूप में आएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। इतनी छोटी सी बात रख के कई जगह गलतियों से बचा जा सकता है। जैसे ही वाज टाउट, यहां पे वाज के बाद ये V3 है। या जैसे ही इज वीपिंग, ये वीपिंग V4 है, इज वर्ब टू बी के बाद आया है। अगला पॉइंट, वर्ब टू हैव के बाद हमेशा V3 ही आएगा। जब भी हैव के वर्ब टू हैव के बाद आएगा तो V3 ही आएगा। जैसे दे हैव रीच्ड देयर, वे लोग वहां पहुंच चुके हैं। यहां वर्ब टू हैव है, इसके बाद आने वाला V3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब टू डू नीड देयर तथा प्योर एवी के बाद, प्योर एवी के बाद हमेशा ही V1 आएगा। जब कभी भी वर्ब टू डू, नीड या डेयर या प्योर ऑक्सिलियरी वर्ब किसी सेंटेंस में आ रहा हो और उसके बाद कोई प्रिंसिपल वर्ब रखना हो तो उसका केवल और केवल V1 फॉर्म ही यूज होगा। जैसे आई डू नॉट नो यू, यहां डू वर्ब टू डू है, यहां V1 आ रहा है। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, नीड आ रहा है, उसके बाद ये V1 का रूप आया। फिर प्योर ऑक्सिलियरी वर्ब, जैसे यू में सिट हियर, तुम यहां बैठ सकते हो, में प्योर ऑक्सिलियरी वर्ब, उसके बाद V1। जैसे आई कैन डू इट, कैन प्योर ऑक्सिलियरी वर्ब, इसके बाद आया V1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो ये इतनी आसान चीज है, फिर भी लोगों के पास जानकारी नहीं रहती है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, कि जब भी वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में आएगा तो उसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होगी। वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव जब एवी की तरह यूज होता है तो उनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। एग्जाम्पल, जब भी इनका प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह होगा तो अपनी मीनिंग खो देगा। जैसे अगर प्रिंसिपल वर्ब की तरह होगा तो इसकी मीनिंग आएगा। जैसे पहले प्रिंसिपल वर्ब की तरह देखते हैं, आई डू इट, ये पीवी की तरह है, इसकी मीनिंग है मैं इसे करता हूं, डू मैंने करना का भी। लेकिन आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब यहां इस डू ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह आया, केवल
प्रिंसिपल वर्ब की मीनिंग है, इसकी अपनी मीनिंग नहीं है। जैसे शी हैज ए बुक, यहां हैज की मीनिंग आ रही है पीवी की तरह आने पर, लेकिन यही है जब एवी की तरह आएगा तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। जैसे शी हैज बाउट इट, उसने इसे खरीदा है। अब यहाँ हैज ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह आ रहा है, इसकी कोई अपनी मीनिंग नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही कुछ प्योर ऑक्सिलियरी वर्ब के भी अंदर ऐसे वर्ब्स आते हैं जिनकी मीनिंग सेंटेंस में यूज होने पर उस अपनी मीनिंग नहीं आती है, वो अपनी मीनिंग खो देता। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सिलियरी वर्ब जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने में कितना इजी है। और इसके बिना मैंने पहले भी बताया कि अगर इन 24 ऑक्सिलियरीज को अगर हटा दिया जाए इंग्लिश लैंग्वेज से, तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो इतना ही पे अंत होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर भी और लाइक भी बन जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए मस्ट होता है आपके वास्ते, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं एक इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन वाला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन।